Good morning to all. My name is Swadesh Kumar Pandey. I am teaching chemistry and physics from over around 10 years. Now I am going to teach you chemistry on topic chemical bonding. केमिकल बॉन्डिंग, जैसा कि बच्चों ये चैप्टर है, ठीक है, इसमें हमें केमिकल बॉन्ड्स के बारे में समझना है और बॉन्ड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बेसिकली सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल है बॉन्ड फॉर्मेशन और किसी भी केमिकल रिएक्शंस के लिए, क्योंकि न्यूक्लियस वाला पार्ट तो सेंटर में होता है। ठीक है, तो अगर हम इलेक्ट्रॉन्स का कंसेप्ट लेकर चलते हैं तो इट कैन बी बॉन्डिंग कैन बी divide under two category, ionic bonding and covalent bonding. आयनिक बॉन्ड, जैसा कि नाम है, यहां पर आयंस फॉर्म होंगे। ठीक है, और आयंस कैसे फॉर्म होंगे? जो मेटल है वो कैटायन फॉर्म करेगा और जो नॉन मेटल है वो एनायन फॉर्म करेगा, जिसकी वजह से दोनों के बीच में टू अपोजिट पोल क्रिएट हो जाते हैं और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करता है, जिसकी वजह से ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। मीन्स हेयर transfer of electron takes place. Transfer of electrons takes place. Covalent bonding. Covalent bonding is just sharing of electrons. Covalent bonding further classified under two sections: pure covalent bonding and coordinate bonding. प्योर कोवलेंट बॉन्डिंग, प्योर कोवलेंट बॉन्डिंग जैसा कि नाम है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये दोनों पार्ट जो हैं वो कोवलेंट के ही अंदर आते हैं। ठीक है, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी होगा, बट देयर इज मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज टू। इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू टर्मिनल एटम्स टेक्स प्लेस। ठीक है, और इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगेन बिटवीन टू टर्मिनल एटम टेक्स प्लेस। तो ये तो होगी सिमिलरिटी। डिफरेंस क्या है? इसमें शेयरिंग होती तो दोनों टर्मिनल एटम्स के बीच में है, लेकिन शेयरिंग के लिए इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन दोनों करते हैं, दोनों टर्मिनल एटम करेंगे। लेकिन इसके केस में शेयरिंग के लिए, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के लिए इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कोई एक ही टर्मिनल एटम करेगा, दोनों नहीं करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैं आपको दिखाता हूं एग्जांपल, ये रहा हमारा NaCl। इसमें होता क्या है? Na प्लस NCl माइनस। यहां पे दो अपोजिट पोल क्रिएट हो गए, जिसकी वजह से इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होगा और ये NaCl बना लेंगे। तो ये जो होगी ये आयनिक बॉन्डिंग होगी। यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होता है वो मेजर होता है। वास्ट डिफरेंस in electronegativity of terminal atoms। यहां पर क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस या तो नेग्लिजिबल होगा या होगा ही नहीं।
between terminal यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल एटम्स इलेक्ट्रो यहां पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल एटम लार्ज है, यहां पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल एटम लार्ज है। तो ये दोनों तो सिमिलरिटी हो गई, तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है यहां पे लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने के बावजूद यहां पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई एक टर्मिनल एटम, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों टर्मिनल एटम करेंगे बेसिकली, बट कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई एक टर्मिनल एटम करेगा। बट इन दिस केस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो है या नेग्लिजिबल है, तो दोनों टर्मिनल एटम इक्वली इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रीब्यूट करेंगे और इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। लाइन इन केस ऑफ H2, अब देख रहे हो H2 में दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन एटम एक बॉन्ड से कनेक्ट है, तो ये कोवलेंट बॉन्ड है, क्योंकि जितनी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उतनी ही इसकी भी है। दोनों सेम एटम है तो इनको कहेंगे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वही इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस गेट्स जीरो। लाइक N2, जितनी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन दीज टू गेट्स जीरो। तो कोई पोल इनके बीच में क्रिएट नहीं हो रहा है। बट अगर हम यहां बात करते हैं तो यहां पर बेसिकली NH4 प्लस एंड Cl माइनस, ठीक है। तो NH4 Cl माइनस ये तो हो गया आपका आयनिक बॉन्ड, और इसके अंदर जो होता है NH4 प्लस के अंदर, इसके अंदर होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे होता है, इसको जब हम कैटेगराइज करते हैं तो आप ये देखिए किससे बना है, अमोनिया और H प्लस से, अमोनिया और H प्लस से। अमोनिया के पास नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर होता है, यहां ये प्रोटॉन है, और प्रोटॉन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। बल्कि प्रोटॉन के पास हम नहीं कहेंगे, हम कहेंगे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, और जब वो प्रोटॉन फॉर्मेट करता है तो उसका वो एक इलेक्ट्रॉन इवॉल्व हो चुका है। तो प्रोटॉन हैज नो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, शेयरिंग दोनों करेंगे, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन है नहीं शेयर करने के लिए या कंट्रीब्यूट करने के लिए हम कहें, तो ये इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट तो ये करेगा नाइट्रोजन एटम, और शेयर नाइट्रोजन और ये प्रोटॉन दोनों मिलकर करते हैं, इसलिए आपका NH4 प्लस बन जाता है, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा आसानी से अगर हमें समझना है तो लेट मी टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ राजू, गुड्डू एंड पेटू। नाम थोड़ा अजीब लग रहा है ना, चलो देखते हैं। सेंट्रल कैरेक्टर इस स्टोरी का एक लड़का है, सपोज पेटू, उसका नाम पेटू इसीलिए रखा है कि उसको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, ठीक है। सपोज मैं लेक्चर ले रहा हूँ, यहाँ 3 बच्चे बैठे हुए हैं, यही तीनों, ठीक है। लेक्चर कंप्लीट हुआ और उसको भूख लगी है, पेटू को। बाहर गया वो, ठीक है। बाहर एक आप कह सकते हो गोलगप्पे वाला है, ठीक है, और वो 10 रुपीज़ में आपको गोलगप्पे दे रहा है, ठीक है। तो उसके पास पैसे सिर्फ 5 रुपए हैं, पेटू के पास। मैं वहां से पास हो रहा था, उसने मुझे देखा, उसने मुझसे 5 रुपए लेंड किए, मुझसे मांगे, मैंने उसको दे दिया, ठीक। उसने क्या किए, उसके पास 5 रुपए थे और हमारा 5 रुपया, दोनों मिला के हो गया 10 रुपीज़। वो गया अपने, उसने गोलगप्पे यूज़ किए, पेट भर गया, वहां से वो घर चला गया, ठीक।
तो यहां पे क्या हुआ, यहां मनी को आप समझिए, जो मनी मैंने दिया उसे आप समझिए इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मैंने इलेक्ट्रॉन उसको दिया तो मैं हो गया कैटायन मेटल, उसने इलेक्ट्रॉन लिया वो हो गया एनायन, उसने पैसे लिया ना वो हो गया एनायन। तो हमारे बीच में जो रिलेशन हुआ वो आयनिक टाइप का हुआ, हमारे बीच में जो रिलेशन हुआ वो आयनिक टाइप का हुआ। क्यों? क्योंकि मैं उससे कभी भी अपने पैसे वापस मांग सकता हूं। ठीक है, बात करते हैं प्योर कोवलेंट। ये पहला एक केस था। दूसरा केस, दूसरे दिन मैं लेक्चर ले रहा था, अगेन उसी बच्चे को फिर से भूख लगी। ठीक है, अब भूख लगी तो क्या करेगा, फिर से अगेन एज यूजुअल वो 5 ही रुपए लेके आया है। ठीक है, और इस बार मैं वहां से जा रहा था लेकिन उसको मैंने देख लिया तो मैं वहां से अपनी डायरेक्शन चेंज कर लिया, फिर मुझसे पैसे मांग सकता है तो मैंने डायरेक्शन चेंज कर ली। सपोज अब मैं उसे नहीं मिला, उसका कोई दोस्त राजू मिल गया। ठीक है, राजू मिल गया, उसने क्या किया, राजू से कहा राजू 5 रुपए हैं तुम्हारे पास? कहाँ है? चलो यार भूख लगी है, 5 मेरे पास है 5 तुम्हारे पास है, चलो मिलके हम लोग गोलगप्पे यूज कर लेते हैं। दोनों गए वहां पर, ठीक है, और दोनों ने क्या किया, 5 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट किया। तो 5 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट किया, ये 5 रुपीज आप इलेक्ट्रॉन के तरीके से देखिए, इक्वल इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बोथ, राजू एंड पेटू। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूट किया, 10 रुपीज हो गए और ये लोग गए वहां पर, अपने लोगों ने इक्वली गोलगप्पे खा लिए। ठीक, इनका पेट भर गया। ठीक, दोनों वहां चले गए। अब ये जो रिलेशन हुआ ये आप देख लीजिए प्योर कोवलेंट के अंडर सेक्शन में आ रहा है। क्यों? क्योंकि कोई किसी पे उधार नहीं है, दोनों ने इक्वली मनी को कंट्रीब्यूट किया और इक्वली उस मनी से जितने भी गोलगप्पे आते इक्वली उन लोगों ने आपस में उसको शेयर किया। ठीक है, तो कोई किसी का उधार नहीं है, तो इनका जो रिलेशन हुआ ये कोवलेंट टाइप का हुआ। तीसरा कोऑर्डिनेट, इसको समझते हैं। ठीक है, अब यहां पे कंडीशन ये है कि फिर से मान लीजिए उसी बच्चे को फिर से तीसरे दिन भी भूख लगी। ठीक है, मेरा लेक्चर कंप्लीट हुआ, वो बाहर गया और एज यूजुअल उसको वहीं गोलगप्पे वाला मिला। ठीक है, पैसे एज यूजुअल उसके पास 5 रुपीज है। ठीक, अब उसको राजू ना मिलके गुड्डू दूसरे दिन वहां मिलता है। गुड्डू से उसका बहुत ज़्यादा कह सकते हो फ्रेंडशिप नहीं है, लेकिन चूंकि वो उसको जानता है, सेम बैच के हैं, तो वो उससे कहता है चलो आज तुमको ट्रीट देते हैं। दोनों लोग गए। ठीक, दोनों लोगों ने गोलगप्पे यूज किए, खाए। पैसे देने की बारी आई, उसने अपना 5 रुपए निकाला, उससे कहा 5 रुपए दो। गुड्डू ने कहा कैसे 5 रुपए? कह नहीं गोलगप्पे तुमने खाए? कहा हाँ खाए। तो पैसे? तो उसने कहा तुमने मुझसे पूछा था मेरे पास पैसे हैं नहीं? तुमने कहा चलो, मैंने कहा चलो। अब उसकी कंडीशन सोचिए क्या होगी, और सामने ही जो आपका जो भैया जी हैं गोलगप्पे वाले, वो उसको देख रहे हैं। चलो, लेकिन पेटू रोज वहां से खाता है तो वो उसको जानता है, तो उसने कहा ठीक है बेटा कोई बात नहीं है, आज 5 रुपए तुम दे दो, बाकी के पैसे कल दे देना, कल तो आओगे ही। ठीक है, अब ये वहां से गए। ठीक, दोनों लोग गए, लेकिन अब पेटू के दिमाग में ये था कि अरे गुड्डू ने मुझे चीट किया है। अगले दिन जब मेरा लेक्चर था, फिर से दोनों लोग साथ में बैठे हैं। ठीक है, दोनों लोग साथ में बैठे। ठीक है, लेक्चर कंप्लीट हुआ और दूसरे दिन अब जानबूझ के पेटू ने गुड्डू को पकड़ा और कहा आज पैसे हैं? उसने कहा हाँ है। ऐसे उसने जेब पर वो किया तो सिक्कों की खनक आई, उसको लगा इसके पास पैसे हैं। दोनों लोग फिर से गए। क्या हुआ, दोनों ने गोलगप्पे यूज किए। इस बार 10 के नहीं, जो रेगुलर बच्चा 10 का खाता था आज 10 के नहीं खाए, जानबूझ के अपना रिवेंज लेने के लिए उसने 30 रुपीज के खाए। ठीक है, तो 15 ईच दोनों ने खाए। ठीक है, अच्छा अब जब पैसे देने की बारी आई तो उसने तो 5 रुपए निकाला, पेटू ने गुड्डू से मांगा तो गुड्डू ने भी 5 ही दिए, लेकिन अमाउंट कितना था, 30 रुपीज के दोनों ने खाए। तो उसने कहा अरे बाकी पैसे? तो गुड्डू ने कहा कल तुमने 5 के खाए थे, मतलब 10 के खाए थे, 5 तुम मांग रहे थे तो मैं 5 ही लेके आया हूं, बाकी तो लाया ही नहीं हूं। लीजिए,
फिर से क्या हुआ, फिर से वो भैया जी उसको देख रहे हैं, कह रहे कोई बात नहीं बेटा, आज तुम्हारे 5 है, वो और दे दो, ठीक है, और कल फिर से तुम सारा कवर कर देना, ठीक है। तो 5 पिछला और आज के 30 रुपीज़ के क्या हो गए, कर्जीदार हो गए। इसके बाद तीसरे दिन, लास्ट कंक्लूड कर रहा हूं बेटा, तीसरे दिन फिर से उनको भूख लगा, और क्या हुआ कि आज ये रात भर सोच के आए थे बेटू कि भाई इनसे हम इस बार अच्छे से रिवेंज लेंगे। मैं 30 रुपीज़ का इन्होंने कर्ज करा दिया। तो अब क्या हुआ कि भाई फिर से क्लास ख़त्म हुई, दोनों बाहर मिले और कहा कि आज तो पैसा लाए हो, तो उन्होंने कहा हाँ लाए। कहा नहीं दिखाओ, दिखाया तो उसने 500 की नोटें दिखाई। अब वो खुश हो गया, दोनों लोग गए, ठीक है। अब बेटू के दिमाग में ये आ रहा है कि भाई पिछली बार का भी हमारा कर्जा फिल्ड हो जाएगा और आज जो खाएंगे वो तो खाएंगे। इस बार इन लोगों ने 50 रुपए के खाए, ठीक। अब क्या हुआ, जब 50 रुपए के दोनों ने खाए तो पैसे देने की बारी आई। इसने 500 की नोट दिखाई, दिया गुड्डू ने, और कहा कि भाई काट लो। तो 50 ये, 30 जो पुराने लैंड थे, टोटल 80 रुपये कट हुए और 420 रुपीज़ गुड्डू को दिए गए। गुड्डू ने वो पैसे उठाकर पेटू को दे दिया। कहा एक काम करो यार, तुम्हें रोज भूख लगती है, तुम मेरी तरफ से खा लेना। अब क्या हुआ कि इसको इतना गिल्ट फील हुआ पेटू को कि यार इसके बारे में मैंने क्या क्या सोचा था, किस टाइप का लड़का है, ठीक है। अब इनके आंख से मार एकदम आंसू बहे पड़े हैं कि बताओ इसके बारे में मैंने क्या सोचा था, कितना कमीना टाइप का बच्चा है, ठीक है। ये बल्कि उसने उल्टा हमको पैसे दे दिए, कितना अच्छा आदमी है, मैंने इसके बारे में कितना गलत सोचा था, ठीक। चलो, ये रोते हुए जा रहे थे, घर पहुंचे, घर में मम्मी ने दरवाजा खोला तो मम्मी को लगा ये क्यों रो रहा है। तो मम्मी ने पहला क्वेश्चन इससे पूछा बेटू से, क्या हुआ बेटू, गुड्डू ने पैसे नहीं दिए। अब कुछ बोल ही नहीं पा रहा है, वो सोचने लगा कैसे पैसे। उसने पूछा मम्मी से अपने, मम्मी कैसे पैसे। कहा था बेटा तुम तो जल्दी चले गए थे, कोचिंग में सबमिशन के लिए मैंने उसे 2000 रुपए दिए थे। अब पूरा सीन आपके सामने हो गया होगा कि वो पैसे किसके थे, वो पेटू के ही पैसे थे, ठीक है। तो उसने क्या किया, 2000 रुपए थे तो उसने क्या किया था, उसने 420 रुपीज उसको दे दिया था, बाकी वो पैसे अपने पास रखा था कि बाद में दे देंगे। समझ में आ रही बात। यानी तीनों केसेस में आपने देखा पैसे किसने दिए, फाइनली पेटू ने दिए, गुड्डू ने कुछ नहीं दिया। लेकिन गोलगप्पों का कंट्रीब्यूशन दोनों ने इक्वली किया। यहां पे गोलगप्पे और मनी आप एक ही तरीके से समझिए और जरा कंक्लूड करने दीजिए। तो पहला वाला आपने देखा, पहले केस में मैं था, ठीक है, मैंने उसे 5 रुपए दिए, ठीक है, और उसने हमसे क्या लिया, 5 रुपया लेकर, ठीक है, अपने 5 रुपए मिलाकर, यानी दोनों ने इलेक्ट्रॉन, हमने इलेक्ट्रॉन दिया, उसने इलेक्ट्रॉन लिया। तो हमारे बीच में जो रिलेशन हुआ वो कौन सा था, वो आयनिक, क्योंकि यहां पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, मैं उससे कभी भी पैसे अपने वापस ले सकता हूं। राजू के केस में क्या हुआ, दोनों ने इक्वली इलेक्ट्रॉन को, इक्वली मनी कंट्रीब्यूट किया और उस मनी का जितने भी आपके गोलगप्पे आए इक्वली उन्होंने शेयर किया। तो यहां पर क्या हो रहा है, दोनों टर्मिनल एटम्स के बीच में इक्वल इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, कंट्रीब्यूशन हो रहा है और इक्वली उसको शेयर कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट वाला केस किसका है अपना, ये लास्ट वाला केस हमारा पेटू और गुड्डू का है। यहां पर हर बार पैसे किसने कंट्रीब्यूट किए, पेटू ने, ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर बार पैसे किसने दिए, पेटू ने दिए। लेकिन शेयर किसने किया, दोनों ने इक्वली किया, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको ये कंक्लूड हो गया होगा कि कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में होता क्या है। कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में दोनों टर्मिनल एटम इलेक्ट्रॉन को इक्वली शेयर तो करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट सिर्फ एक टर्मिनल एटम करेगा, दूसरा नहीं करेगा। बात समझ में आई, ठीक है। अगर समझ में आ गई तो उसके जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स हैं वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम कंप्लीट कर देंगे। और अगर आप हमारे और लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो ज्वाइन अस ऑन एडवी, ठीक है, और आपको हमारे और इससे अच्छे आपको लेक्चर्स मिलेंगे। तो आई थिंक आप लोगों ने एंजॉय किया। थैंक यू बेटा।